अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 22 और टॉपिक है हमारा मूवमेंट्स इन प्लांट्स। मूवमेंट्स इन प्लांट्स के अंदर कल हमने डिस्कस किया था कि जो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की तीन टाइप्स हैं। पहला हमने पढ़ी थी उसकी, कल जो हमने डिस्कस किया था उसका ना वो थी टैक्टिक मूवमेंट। उसकी दूसरी टाइप आज हमने पढ़नी है जो कि है टर्गर मूवमेंट्स। प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं उनके अंदर एक हमारे पास टाइप क्या है, टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट्स बेसिकली आपने टर्गर प्रेशर का वर्ड पढ़ा होगा। टर्गर प्रेशर मतलब किसी भी प्लांट सेल के वैक्यूल के अंदर जो वाटर होता है या उसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है उसकी वजह से प्लांट्स की सेल वाल के ऊपर जो प्रेशर बिल्ड होता है उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्लांट सेल जो है वो खड़ा रह सकता है। जितनी ज्यादा टर्जिडिटी होगी उतनी ज्यादा प्लांट के अंदर स्टेबिलिटी होगी और फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ताकि वो जो विंड प्रेशर है या दूसरे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो उसके ऊपर इफेक्ट होते हैं उसको जो है वो बर्दाश्त कर सके। हमारे पास सबसे पहले है टर्गर मूवमेंट्स की डेफिनेशन। टर्गर मूवमेंट्स बेसिकली जो प्लांट्स के अंदर सेल्स के अंदर जो डेली टर्गर प्रेशर के चेंज की वजह से जो मूवमेंट होती हैं उन मूवमेंट्स को हम नाम देते हैं टर्गर प्रेशर। वो मूवमेंट्स किस वजह से होती हैं? फॉर एग्जांपल हम लीफ लेते हैं तो लीफ की जो बेस के अंदर एक स्वोलन पोर्शन होता है उसका नाम होता है पल्विनस। पल्विनस के अंदर बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिसकी इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं और उसके अंदर बंडल होते हैं, वास्कुलर बंडल्स, जो क्या करते हैं वो उनके अंदर जो प्रेशर होता है वो सुबह के वक्त या मॉर्निंग टाइम में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर के होने की वजह से टर्गर प्रेशर जब बहुत ज्यादा होता है तो जो लीफ होते हैं वो अपवर्ड जो है वो मूव कर होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जो है मूव होते हैं। जबकि अब ये मॉर्निंग टाइम में है, जबकि इवनिंग टाइम के अंदर जो लीफ होते हैं वो डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं। लीफ की डाउनवर्ड मूव को अब क्या होगा, इस केस में अपवर्ड है और प्रेशर जो होगा यहां पर वो प्रेशर होगा जिसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर जब लो हुआ तो लीफ ने डाउनवर्ड मूव किया। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं क्या कहेंगे, टर्गर मूवमेंट्स। डेफिनेशन क्या होगी? द प्लांट्स मूवमेंट ड्यू टू डिफरेंट चेंजेस इन द साइज and the turgor pressure of cells as a result of gain or loss of water called turgor movements। डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है उसकी एग्जांपल्स और टाइप्स। एग्जांपल की बात करें तो रैपिड मूवमेंट्स इन लीफलेट्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट विच इज कॉल्ड माइमोसा पुडिका। छुई मुई का पौधा कहते हैं। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जब उसको टच करते हैं, टच करने के बाद इसका जो कंपाउंड लीफ होते हैं बेसिकली वो क्या कर जाते हैं, उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है और लीफ जो है वो क्या हो जाते हैं, डाउनवर्ड मूव कह सकते हैं या आप कह सकते हो उसको, उसकी मूवमेंट्स आ जाते हैं। दूसरी हमारे पास है स्लीप मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट्स ये मोस्टली जो सिंपल लीफ होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होता है और ये भी एक खास किस्म के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होता है कि उन लीफ की बेस के ऊपर प्रेशर के चेंज होने की वजह से उनके अंदर मूवमेंट आते हैं। वो कैसे आती है मैं उसको डायग्राम के जरिए भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम तो डेफिनेशन करते हैं, व्हाट आर द स्लीप मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट्स कहते हैं द स्लीप मूवमेंट्स आर ड्यू टू द डेली चेंज इन टर्गर प्रेशर इन द पल्विनस। पल्विनस क्या चीज है ये मैं आपको बताता हूं। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ लीफ विद शूट इज कॉल्ड स्लीप मूवमेंट। अब हम आते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है और ये हमारे पास जो है एक सिंपल शूट है और शूट के साथ एक लीफ लगा हुआ है। हम इसको कहेंगे ये लीफ है और उसका ये जो सारा है ये इसका लीफ ब्लेड है और ये इसको हम कहते हैं पैटियोल। लीफ की जो डंडी होती है उसको पैटियोल कहते हैं। पैटियोल के बेस के अंदर एक सोलन पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा रेड कलर का, इसको कहते हैं पल्विनस। एट द बेस ऑफ द पैटियोल a swollen portion is present which is made up of larger intercellular spaces of parenchyma cells। इसका नाम होता है पल्विनस। पल्विनस के अंदर टर्गर प्रेशर के चेंज होने की वजह से ये मूवमेंट होती है।
अब क्या होगा, जब पल्वीनस के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो ये डाउनवर्ड मूव, सॉरी ये अपवर्ड मूव करेगा। जब प्रेशर होगा तो अपवर्ड, और जब लोअर साइड के ऊपर वाटर का प्रेशर कम हो जाता है तो ये फिर ये डाउनवर्ड मूव कर जाता है। तो इस वजह से डेली चेंज पल्वीनस के अंदर टर्गर प्रेशर के चेंज होने की वजह से जब मूवमेंट्स होती हैं तो हम इनको नाम देते हैं टर्गर मूवमेंट्स। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है काजेज ऑफ स्लीप मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट की डेफिनेशन के बाद स्लीप मूवमेंट्स की काजेज क्या हैं? काजेज अभी बताया था, ड्यू टू द चेंज इन टर्गर प्रेशर in pulvinus which is present at the base of petiole at the base of the leaf stalk. When the turgor pressure in pulvinus decrease, lower surface lower side of the cells decrease, then leaf will move downward, and then when the turgor pressure in the lower cells of the pulvinus increase, then leaf will move upward. And due to the daily change in turgor pressure in pulvinus, the movement of the leaf, that movement is known as sleep movement. तो इसके अंदर अगर हम कहें पल्वीनस की डेफिनेशन अलग से बता दी है, इट इज द swollen part of present at the base of the petiole or rachis. rachis कहते हैं जब ब्रांचेस बहुत ज्यादा हों। उसके बाद है parenchyma cells, relatively larger intercellular spaces and vascular stand in xylem and phloem, which are mostly present in the leaf stalk. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास when turgor pressure is decreased on lower side, then the यानी कि जब लोअर साइड पे टर्गर प्रेशर अभी बताया था लो होगा तो इससे क्या होगा, जो लीफ होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा, मूव डाउनवर्ड, एंड दीज मूवमेंट इज कॉल्ड स्लीप मूवमेंट। यानी सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पता चलता है कि स्लीप जो लीफ है वो सो गया है। हालांकि क्या होता है, जो टर्गर प्रेशर होता है पल्वीनस के अंदर उसके चेंज होने की वजह से जो लीफ है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टाइप है रैपिड मूवमेंट्स इन लीफलेट्स ऑफ माइमोसा पुडिका। छुई मुई का जो पौधा होता है उसके लीफ जो होते हैं वो कंपाउंड लीफ होते हैं। कंपाउंड लीफ का मतलब ये होता है कि स्टार्क एक है और उसके आगे फिर डिफरेंट जो है वो लीफलेट्स लगी हुई हैं, और उन लीफलेट जो है वो जिसके जरिए जुड़ी हुई हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, पेटियोल। और उस पेटियोल के अंदर भी प्रेजेंट है पल्वीनस, और पल्वीनस क्या है मैंने अभी आपको बता दिया। अब रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स का मतलब यह है कि छुई मुई के पौधे को जब हम टच करते हैं ना, उसके अंदर ना क्या होता है, जो लीफ होते हैं पहले अपवर्ड मूव करके होते हैं। जैसे ही हम टच करेंगे उसके 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद वो लीफ जो होंगे वो डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं। यानी वो क्या हो जाते हैं, उनके जो लीफ होते हैं वो सर्कल फॉर्म में आ जाते हैं। मोस्टली बेसिकली इस कंडीशन की वजह से, इस करैक्टर की वजह से उसका नाम जो है वो टच मी नॉट या छुई मुई का जो है वो उसको पौधा कहते हैं। उसका साइंटिफिक नेम होता है माइमोसा पुडिका। अब इसमें डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन कंपाउंड लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट टच मी नॉट विच इज कॉल्ड माइमोसा पुडिका टच लीफलेट्स फोल्डेड टुगेदर। लीफलेट क्या हो जाएंगे, फोल्डेड हो जाएंगे या डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लीफ होगा, डिफरेंट जो लीफ होंगे उनका जो पल्वीनस होगा, पल्वीनस का के अंदर जो टर्गर प्रेशर है वो टर्गर प्रेशर लो हो चुका होगा, लोअर सरफेस ऑफ द सेल। ड्यू टू द लो टर्गर प्रेशर इन पल्वीनस ऑन लोअर साइड, देन लीफलेट मूव डाउनवर्ड आर फोल्डेड टुगेदर। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास दिस रिस्पॉन्स टेक अ सेकंड आर 2। सॉरी मैंने अभी आपको बताया था 1-2 मिनट नहीं बल्कि 1 या 2 सिर्फ सेकंड के अंदर ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है ड्यू टू द लॉस ऑफ टर्गर बाय द सेल्स ऑफ पल्वीनस एट द बेस ऑफ ईच लीफलेट। अभी आपको बता भी दिया है कि लोअर सरफेस ऑफ द पल्वीनस व्हेन टर्गर प्रेशर डिक्रीज देन लीफ विल मूव डाउनवर्ड। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि पल्वीनस में जो सेल्स हैं यानी कि पैरेन्काइमा सेल्स, उन पैरेन्काइमा सेल्स में से सबसे पहले जिनके अंदर टर्गर प्रेशर डिक्रीज होना है उनमें सबसे पहले जो है वो पोटाशियम आयंस मूव करके बाहर जाते हैं। जैसे ही पोटाशियम आयंस बाहर जाते हैं
तो फिर वहां से वाटर जो होता है, वाटर भी एक्सोऑस्मोसिस के लिए बाहर चला जाता है। जब वाटर बाहर जाएगा तो उससे क्या होगा, सेल के अंदर वाटर जैसे ही कम होगा, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। टर्गर प्रेशर के कम होने की वजह से लीफ जो होगा वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा या फोल्ड कर जाएगा, और उस टर्गर प्रेशर जब एक बार लॉस हो जाए, उसको रीगेन करने के लिए तकरीबन 10 या इससे ज्यादा जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टर्गर प्रेशर को दोबारा से रीगेन करने के लिए। और अगर हम 10 मिनट तक उस प्लांट को अगर नहीं मतलब हाथ नहीं लगाएंगे, तो दोबारा से उसके अंदर जैसे ही टर्गर प्रेशर दोबारा से बिल्ड होगा, वो लीव दोबारा से जो है वो ओपन हो जाएंगे और उस तरह से जो है अपवर्ड मूव कर जाएंगे। तो ये मूवमेंट जो है इसको हम नाम देते हैं रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट। हालांकि दोनों के अंदर पल्विनस ही इन्वॉल्व है, लेकिन ये सिंपल लीफ के हैं, जबकि स्लीप मूवमेंट्स सिंपल लीफ के अंदर आ रहे हैं, जबकि जो रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स हैं ये मोस्टली किसके अंदर, कंपाउंड लीफ के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।